नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का। अगले कुछ ही दिनों में धनतेरस आने वाला है और धनतेरस पर ही लोग सोने और चांदी के सिक्के आभूषण खरीदते हैं और भारत में ये एक परंपरा सा है। लोग धनतेरस के दिन ही ज़्यादातर सोने और चांदी से बने आभूषण, सिक्के इत्यादि खरीदते हैं और ये परंपरा भारत में लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि पहले लोग सिर्फ शुभ मानकर धनतेरस पर सोना या चांदी के सिक्के खरीदते थे या सोने से बने आभूषण खरीदते थे, लेकिन अब जो है वो ट्रेंड बदल रहा है। लोग सोना खरीदते तो हैं, लेकिन निवेश का एक अच्छा विकल्प मानकर सोना खरीदते हैं। अगर आप भी इस धनतेरस सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप सोने के बने आभूषण को खरीद कर दैनिक जीवन के उपयोग में लाते हैं तो ये आपके पसंद और नापसंद की बात है। लेकिन अगर आप इस धनतेरस इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सोना खरीदना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड के अलावा डिजिटल गोल्ड आपके लिए इस धनतेरस निवेश का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो लंबी अवधि में आपको स्टेबल रिटर्न तो देगा ही देगा। साथ ही साथ अगर हम रिटर्न हिस्ट्री देखें तो डिजिटल गोल्ड सबसे सुरक्षित निवेश का एक विकल्प है। अब जान लेते हैं फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में अंतर क्या है। फिर फिजिकल गोल्ड मतलब सोना का गहना, सोना का बिस्कुट, सोना का सिक्का खरीद कर आप अपने पास ले आएँ, ये हो गया डिजिटल गोल्ड, सॉरी फिजिकल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसमें फिजिकल गोल्ड की तरह रख रखाव का झंझट नहीं होता। आप इसकी खरीद बिक्री कभी भी ऑनलाइन कर सकते हैं। कभी अगर ज़रूरत पड़े तो डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदल सकते हैं। फिजिकल गोल्ड का दाम एक्सचेंज के वक्त कम हो जाता है, जबकि डिजिटल गोल्ड का दाम एक्सचेंज के वक्त कम नहीं होता। जो इस रेट में गोल्ड का भाव चल रहा है उसी रेट में आपको डिजिटल गोल्ड मिलेगा। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं डिजिटल गोल्ड के। डिजिटल गोल्ड में आप म्यूचुअल फंड के जरिए, ईटीएफ के जरिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप भी इस बदलते हुए नई ट्रेंड के साथ डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।